अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज की फ़याज़ स्पीक की इस नई एपिसोड के साथ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज एक अच्छा दिन साबित हुआ है और अच्छी खबर ये आई है पीटीआई के वर्कर्स के लिए। बड़े दिनों के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर दी गई हैं। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आ गया है। वो वाक़या क्या है वो भी आज आपके साथ हम शेयर करते हैं और बताते हैं कि वो भी इमरान खान की फैमिली से ही मुताल्लिक है। और गुज़श्ता रात इमरान खान को आपको मालूम है कि पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था और उसके बाद उनका वो आँख का दूसरा प्रोसीजर किया गया था। हमने अपने वीलॉग में आपको बता दिया था कि 25 फरवरी को उनको लेके आया जाएगा, लेकिन एक दिन पहले ही ले आए 24 फरवरी को ही। बहरहाल उनको जो हमारी खबर थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और आपको बता दिया था कि उनको लाया जाएगा। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये सामने हुई है, बड़े कुछ 2 अढ़ाई साल की दुरानी के बाद 7 मुकदमात हैं जिसमें मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात थे, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। ये समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इस केस की समाअत की है और इसमें उन्होंने जनाब इनकी जो ज़मानतें मंजूर की गई हैं उसमें 9 मई मुकदमात हैं, आज़ादी मार्च के दौरान बनाए गए मुकदमात हैं, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घराओ और तोशा खाना 2 केस, ये रसीदों का केस है बेसिकली, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अब आप कहेंगे ये तोशा खाना मुकदमा क्या है? तोशा खाना के 3 मुकदमे बनाए गए। एक तोशा खाना 1 था जिसमें सज़ा हुई और फिर दूसरा तोशा खाना 2 केस, उसमें सज़ा दी गई और तीसरा तोशा खाना ये रसीदों का केस है, जाली रसीदों का केस था और ये इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, जिस पे अक्सर सलमान सफदर साहब कहते थे कि जितनी भी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, तमाम ने एक-एक मुकदमा इस के ऊपर ही बना रखा है और उस पे किया गया है। अब आज का जो है जिसमें अदालत ने अफजल मजोका साहब ने इनकी ज़मानतें मंजूर की हैं। इसमें पेश हुए थे अपने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और उसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने बहरहाल इनकी मुखालफत की और कहा कि ये ज़मानत बनती नहीं है, इसलिए जो है इनको ज़मानत ना दी जाए। मैं वीलॉग कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये जो कौवा है ये मुसलसल बोल रहा है, तंग कर रहा है, लेकिन हम वीडियो जारी रखते हैं। ये देखें, फिर मैं जैसे वीलॉग शुरू करता हूँ ये शुरू हो जाता है। बहरहाल जनाब, अ, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो ठोस शवाहिद मौजूद हैं, ये इस्तग़ासा ने अपने दलाइल में कहा और ये भी कहा कि इनकी ज़मानत के ये हकदार नहीं बनते हैं, इसलिए इन दोनों की ज़मानतें मंजूर की जाएँ। अब जो है जिस पे बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने कहा, मुझे यकीन करें इतना मुश्किल कर दिया इसने वीलॉग करना। मैं बात ही नहीं कर पा रहा, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ ये कौवा पीछे से बोलना शुरू कर देता है। बहरहाल कोशिश करते हैं अपने वीलॉग को कंप्लीट करने की, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कान में आवाज़ नहीं। तो चलें, मैंने इसको भगा दिया है। अच्छा जनाब, अ, सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरे अदालती करियर में ऐसा कोई केस नहीं है ज़मानत का जिसमें 2 साल की जो ताख़ीर हुई हो और इसमें 63 इल्तवा रियासत की जानिब से लिए गए और उन्होंने कहा कि 30 ऐसे मौके हैं जिन पर अदालत ने जेल हुकाम को इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया, मगर उन्हें पेश नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा कि 5 मरतबा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शोकॉज़ नोटिस जारी हुए और मेडिकल बुनियादों पर उन्होंने कहा जी हम नहीं मांग रहे, बल्कि ये हम मेरिट के ऊपर बेल मांग रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी की 9 मई के अलावा कभी कोई दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई है और कुछ केसेस सरकार डराने के लिए बनाती है जिसमें फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं की जाती, और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और 50-50 हज़ार रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया है और पुलिस को उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं आ सकते। ये इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं थी। दूसरी तरफ उनकी बहन नौरीन नियाज़ी, आज मुलाकातों का दिन है, तो वहाँ पर अडयाला जेल में गई तो एक ज़ेर तामीर नाला क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें उनका जो पाँव फिसल गया और वो उसमें गिर गई। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनको बाहर निकाल लिया गया है। गुज़श्ता शब इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल भी लाया गया और उनका जो है वो तिबी मुआयना किया गया और उसके साथ ही साथ उनको वो जो है उनका आँख का प्रोसीजर किया गया। इस दफ़ा एलानिया तौर पे पिम्स हॉस्पिटल ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और आगाह भी किया है कि इसमें किया गया, लेकिन उसमें उनके फैमिली के डॉक्टर्स वगैरह मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा रहा है कि उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, लेकिन हुकूमती डॉक्टर्स ने ही और जो है उनका ये किया है प्रोसीजर जो करना था। बहरहाल जनाब, आज की व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।